A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया, कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जो थ्योरी आती है वो ओ लेवल का फर्स्ट पेपर का पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी है। बहुत जगह ये थ्योरी पूछी भी जाती है कंपटीशन एग्जाम्स के लेवल पे भी। तो आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो इनपुट डिवाइस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। टॉपिक कवर करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लेफ्ट साइड एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं आगे भी आपके पास जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिवाइसेस होती हैं जिससे हम लोग डेटा इनपुट करते हैं। इनपुट करने का मतलब होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो कहीं पे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, दिस इज कॉल्ड इनपुट। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो किसी से, दिस इज कॉल्ड इनपुट। तो उसी तरह अगर हमें कंप्यूटर में भी कोई डेटा इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि कंप्यूटर ये काम करो, ये चीज़ को ये चीज़ में कन्वर्ट कर दो, तो इसके लिए हम लोग इनपुट डिवाइस यूज करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस को हम लोग, जो भी डिवाइसेस होती हैं इनपुट डिवाइसेस, जो सीपीयू के सारी डिवाइसेस सीपीयू के साथ कनेक्ट की जाती हैं, इन इनपुट डिवाइसेस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। इन डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती है। पेरिफेरल मतलब एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो भी कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं। नेक्स्ट पहला टॉपिक आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? जब भी हम लोग कंप्यूटर, कीबोर्ड सबसे अच्छी इनपुट डिवाइस है। अगर हम लोगों को कंप्यूटर को डेटा देना होता है तो हम लोग कंप्यूटर को डेटा देने के लिए डेटा टाइप करके हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गिवन थ्रू द टाइपिंग के थ्रू हम लोग अपना इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर होता है वो जो लैंग्वेज समझता है वो 0-1 लैंग्वेज समझता है। याद रखिएगा, जो 0-1 लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज इंग्लिश लाइक वर्ड नहीं समझता है। तो हर एक की का अपना एक आस्की कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसे 0-1 में कंप्यूटर कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद वो डिस्प्ले करता है। तो ये सारा प्रोसेस इतना फास्ट होता है, इसीलिए कहा जाता है कंप्यूटर की जो स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है। तो कंप्यूटर में जब भी हम लोग कोई डेटा इनपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, कंप्यूटर 0-1 समझने की वजह से उस कैरेक्टर को, जब भी हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसको आस्की कोड सर्च करता है, आस्की कोड को 0-1 में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद हमारे डेटा को टाइप करता है। कीबोर्ड में जो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड में जो की होती हैं 101 की होती हैं, और जो क्वालिटी, जो कंप्यूटर का लेआउट होता है, क्वालिटी QWERTY लिखना भूल गया हूँ मैं, QWERTY क्वालिटी लेआउट्स होता है। कीबोर्ड को हम लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं। जो कीबोर्ड में की होती हैं, जो सबसे ऊपर F1 से F12 तक होती है, उन्हें फंक्शंस की बोलते हैं। सबसे ऊपर कभी कुछ कीबोर्ड आते हैं जिसमें मल्टीमीडिया की होती है, जिसमें सॉन्ग प्ले पॉज करते हो। जो हमारी ये टाइपराइटर की हैं, ये टाइप पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। इधर हमारा कंट्रोल पैड होता है, ये हमारी एरो की होती हैं, और इधर हमारा नम पैड होता है। तो कीबोर्ड को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रहता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ द इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक भी एक हमारी इनपुट डिवाइस है जो हमारे गेम पर्पस के लिए यूज की जाती है। जॉयस्टिक में हमारा जो होता है वो अगर आपको पुश बटन्स होते हैं जिसमें आप बेस बटन्स होता है, ट्रिगर होता है, स्ट्रिक होता है, एडिशनल बटन्स होते हैं, जो जिसके द्वारा हम लोग अपने गेम पर्पस के लिए यूज करते हैं। गेम्स में अगर हमें कोई भी मूवमेंट करना होता है, किसी डायरेक्शंस में घुमाना होता है, या कंट्रोल करना होता है, या एंगल वाइज रोटेट करना होता है, या तो हम लोग किसका यूज करते हैं? जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक भी एक हमारी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जॉयस्टिक के बाद माउस। माउस इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस। माउस जो है एक हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करती है। ये याद रखिएगा, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माउस किस पर वर्क करता है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू वर्क करता है। थ्रू दिस डिवाइस वी कैन परफॉर्म, ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसमें सिंगल क्लिक आ जाता है, डबल क्लिक आ जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप आ जाता है। माउस हमारा इस तरह से होता है। माउस ये बॉडी होती है, इसमें जो ये बटन होता है इसे स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड बटन होता है, ये हमारा राइट हैंड बटन होता है। ये भी एक हमारी इनपुट डिवाइस आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा MICR। MICR हो जाता है मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। MICR जो यूज किया जाता है बेसिकली MICR बैंक की जो चेक होती हैं उनको वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है कि ये बैंक की चेक वैलिड है या इनवैलिड है। MICR डिवाइस हमारी इस तरह से होती है जैसे आप देख रहे हो सामने। MICR में अगर हम लोगों को एक चेक होती है, जैसे ये चेक है, चेक में हमारा सबसे पहले चेक नंबर लिखा होता है जो 6 डिजिट नंबर होता है। उसके बाद जो 9 डिजिट नंबर होता है उसे बोलते हैं MICR नंबर। यही MICR नंबर्स के द्वारा हमारी चेक वैलिड चेक की जाती है कि वो चेक वैलिड है या इनवैलिड चेक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं OCR। OCR हमारा इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। OCR क्या काम करता है, जब भी हम लोगों की कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स होता है या PDF डॉक्यूमेंट्स होता है या इस इमेज फाइल्स होती हैं, अगर हमें उसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग OCR सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। OCR सॉफ्टवेयर हमारे जो भी टेक्स्ट स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, PDF है या इमेज है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर को एनालाइज करके स्कैन करके जो भी कैरेक्टर वो रीड कर पाता है उस कैरेक्टर को हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हमारा क्या हो जाता है, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ स्क्रीन। टच स्क्रीन एक स्पेशल टाइप की स्क्रीन होती है। वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर बाय द टचिंग। अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होता है तो हम लोग टच करके, जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते ही होंगे टच मोबाइल, जैसे आप लोगों को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो आप मोबाइल को टच करके इंस्ट्रक्शन देते हो, उसी तरह कंप्यूटर भी होते हैं जहाँ पे आप लोग टच करके इंस्ट्रक्शंस देते हो। ये एक स्पेशल टाइप की स्क्रीन होती है जहाँ पे हम लोग टच करके इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। यहाँ जो टच स्क्रीन यूज की जाती है ATM, रेलवे इंक्वायरीज पर्पस के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर दिस टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, ये भी एक तरह की इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। अगर आप लोगों ने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए होंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको एक सीट मिलती है जिसमें आपको ब्लैक सर्किल डॉटेड फॉर्मेट में भरना पड़ता है। तो उस सीट को, जो कंपटीशन में ब्लैक सर्किल आप भरते हो, उस सीट को हम लोग बोलते हैं OMR सीट। अगर हमें उस डेटा को रीड करना होता है तो हम लोग ऑप्टिकल मार्क रीडर डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आ जाती है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, अगर हमें कंप्यूटर पर बोल करके इंस्ट्रक्शंस देना होता है तो हम लोग माइक का यूज करते हैं। अगर आप लोग जैसे आज मोबाइल में आप लोग जो भी बोलते हो वो चीज़ आपको उसका आउटपुट देता है कि नहीं गूगल, तो आप लोग किसके माध्यम से इनपुट ले रहा है, माइक्रोफोन। तो आप लोग माइक्रोफोन के द्वारा भी कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर सकते हैं, अपने वॉइस के माध्यम से भी डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन भी एक हमारी इनपुट डिवाइस है जो रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए भी यूज की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर भी एक हमारी इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर किस लिए यूज किया जाता है, अगर आप कभी भी किसी मॉल ऑल में जाते हो या किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो हर एक प्रोडक्ट का अपना एक बारकोड या बैच नंबर होता है। उस बैच नंबर में उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, कब लॉन्च हुआ, किस डेट में वो मार्केट में आया, ये सारी इंफॉर्मेशन, उसका प्राइस। तो आप लोग जब भी मॉल पे जाते हो तो जब भी वो लोग बारकोड को स्कैन करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट का नाम और उसका प्राइस लिख के आ जाता है, क्योंकि आपको इतनी की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी रिक्वायरमेंट तो वो सॉफ्टवेयर उसे कैच कर लेता है। तो बारकोड रीडर हर एक प्रोडक्ट का अपना एक बैच नंबर होता है जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशंस होती है, जिसे कैप्शंस भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लाइटमैन। लाइटमैन भी एक हमारी इनपुट डिवाइस है। बेसिकली लाइटमैन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का पेन होता है और स्पेशल टाइप की स्क्रीन पर ही वर्क करता है। अगर हमें कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शंस कुछ लिख करके देने होते हैं, जैसे हमें कुछ लिख करके या कुछ भी डिज़ाइन बनाना होता है, डायरेक्ट स्क्रीन पर कुछ भी ड्रॉ करना होता है, तो हम लोग लाइटमैन के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली लाइटमैन का यूज क्रिकेट मैच और फैशन डिज़ाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जाता है स्कैनर। स्कैनर भी एक हमारी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के द्वारा अगर हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट कंप्यूटर में स्कैन करना होता है, डॉक्यूमेंट्स को अगर डायरेक्ट अगर आप कंप्यूटर में स्टोर करना होता है, जैसे आपकी कोई फ़ोटोज़ हैं,
कोई टेक्स्ट फाइल्स है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल्स है, अगर आपको डायरेक्ट उसको कंप्यूटर में सेव करना होता है तो हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर बेसिकली जो होता है ये फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन आपका क्या वर्क करती है, अगर आप किसी भी पेज को स्कैन कराते हो तो उसका फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट निकाल के दे देती है, और स्कैनर बेसिकली क्या करेगा कि आपकी कॉपी को कंप्यूटर पे सेव कर देगा। मतलब ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है वेब कैमरा। वेब कैमरा हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको कहीं सी मोमेंट्स पे टॉक करनी होती है या आपको वीडियो देखनी होती है, किसी पर्सन्स को देख करके बात करनी होती है, दिस इज कॉल्ड वीडियो पर कॉन्फ्रेंसिंग, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये हमारा किस माध्यम से किया जाता है, वेब कैमरा। नेक्स्ट हमारी आ जाती है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा एक हमारे इनपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग अपने कंप्यूटर पे किसी भी वीडियो या फोटो को कैप्चर्स करके डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं। मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होता है वो वेब कैमरे की बराबर करता है, जो बैक कैमरा होता है वो डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे में आप अपनी वीडियो, फोटो, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। तो डिजिटल कैमरा भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग डिवाइस कर लेते हैं। पहला हमारा आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में हमारा जो इनपुट डिवाइस होता है वो आस्की के फॉर्मेट में, हर की आस्की के फॉर्मेट में डेटा इनपुट लेती है। नेक्स्ट जॉयस्टिक हमारा गेम पर्पस के लिए यूज किया जाता है। माउस हमारा एक GUI बेस पे यूज किया जाता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। MICR हमारा बैंक की चेक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। OCR अगर हमें किसी भी PDF फाइल या स्कैन डॉक्यूमेंट्स फाइल या इमेज फाइल को डायरेक्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है तो OCR का यूज करते हैं। टच स्क्रीन, डायरेक्ट अगर हमें स्क्रीन पे टच करके कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है तो टच स्क्रीन। ऑप्टिकल मार्क रीडर, अगर हमें किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की सीट्स की डेटा को रीड करना होता है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज करते हैं। माइक्रोफोन, अगर हमें कंप्यूटर में बोल करके इंस्ट्रक्शन देना होता है तो माइक्रोफोन। नेक्स्ट आ जाता है बारकोड रीडर, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस को रीड करना होता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस को, तो हर प्रोडक्ट का अपना एक बैच नंबर या बारकोड नंबर होता है जिसके द्वारा उसकी इंफॉर्मेशंस को रीड कर सकते हैं। लाइट पेन, अगर हमें डायरेक्ट स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ करना होता है तो लाइट पेन। स्कैनर, अगर हमें किसी भी हार्ड कॉपी मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स जो पेपर फॉर्मेट में है अगर उसे डायरेक्ट कंप्यूटर में सेव करना होता है तो स्कैनर का यूज करते हैं। वेब कैमरा हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्ड याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल कैमरा, हमारे कैप्चर्स करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू बच्चों, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आउटपुट डिवाइस